नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर से आपको कराते हैं रूबरू। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर 2011 के बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण हत्या का मामला से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आरोपी परसराम बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। परसराम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। लंबे समय तक आरोपी को जेल में नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। करीब 8 साल से जेल में थे परसराम बिश्नोई और ऐसे में आरोपी परसराम बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि एक लंबे समय तक आरोपी को जेल में नहीं रख सकते, इस वजह पर उनको जेल से रिहा कर दिया गया, यानी कि अभी फिलहाल जमानत पर रिहा किया गया है। आपको बता दें कि 2011 के बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण और हत्याकांड का यह मामला है और इसमें आरोपी बनाए गए परसराम बिश्नोई पिछले 8.5 साल से जेल में बंद थे और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमानत की याचिका लगाई थी, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक लंबे समय तक एक आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता। 8.5 साल बीत चुके हैं और ऐसे में 8.5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें जेल में रखना ठीक नहीं होगा। यही इसी तर्क के आधार पर, इसी दलील पर उन्होंने जमानत की अर्जी को मंजूर किया। फिलहाल जमानत की अर्जी को मंजूर कर लिया गया है। परसराम बिश्नोई अब जमानत पर बाहर आएंगे। 2011 के बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण और हत्याकांड का मामला है। आरोपी परसराम बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, तो लंबे समय तक आरोपी को जेल में नहीं रह सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। करीब 8.5 साल से जेल में थे परसराम बिश्नोई और अब इस पूरे मामले की तहकीकात अभी क्योंकि चल रही है और ऐसे में आरोपी परसराम बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत इसी दलील पर दी है, इसी तर्क पर दी है कि एक लंबे समय तक सिर्फ एक आरोपी को यहां जेल में नहीं रखा जा सकता। 8.5 साल एक लंबा वक्त। फिलहाल आरोपी परसराम बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो भवरी देवी अपहरण और हत्याकांड का मामला था, जिसमें परसराम बिश्नोई को आरोपी बनाया गया था और करीब 8.5 साल बाद उन्हें रिहाई यहां पर एक जमानत के तौर पर मिल गई है। आपको बता दें जमानत मिल गई है और ऐसे में परसराम बिश्नोई अब जेल से जमानत पर बाहर आएंगे। डिप्टी एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, अगर देखें भवरी देवी कांड में अब 8.5 साल बाद परसराम बिश्नोई बाहर आएंगे, इसको लेकर पहले तो खबर क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी गई थी इसको लेकर, उनकी जमानत को लेकर? देखिए, जमानत अर्जी दाखिल की गई थी परसराम बिश्नोई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में और 2011 का ये पूरा मामला है। भवरी देवी अपहरण और हत्या का ये मामला है। काफी लंबे अरसे से ये जेल में बंद थे, तकरीबन 8.5 साल से। सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत देते हुए कहा कि किसी को इतने लंबे अरसे तक जेल में नहीं रखा जा सकता आरोपी बनाकर, क्योंकि इन्हें अभी तक इसके मुकदमे की सुनवाई चल ही रही है, लिहाजा इतने लंबे समय तक किसी को एज आरोपी आप नहीं रख सकते। बहरहाल कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आने का इंतजार है, उसमें देखना होगा कि कोर्ट ने इनको जमानत देते हुए और क्या क्या कहा है टिप्पणी में। अच्छा, एक चीज यहां पर आप देखने वाली है कि इतने साल बीत चुके हैं, 2011 का मामला है और लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं, आरोपी बनाकर ही रखा गया। क्या वजह है कि अभी इस पूरे मामले में पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई, जांच पूरी नहीं हो पाई? लगता हमारा संपर्क आशीष जी से टूट गया। तो फिलहाल आरोपी परसराम बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और जिस बात का जिक्र वो कर रहे थे कि यही तर्क रखा गया था अर्जी के साथ कि एक लंबा समय हो चुका है और आरोपी बनाकर उनको जेल में इतने लंबे समय तक रखा गया, ये ठीक नहीं है, कानून सम्मत नहीं है। इस बात को, इस तर्क को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 8.5 साल बाद अब जमानत पर बाहर आएंगे परसराम बिश्नोई। तो ये 2011 का भवरी देवी हत्याकांड, आपको बता दें कि बहुत चर्चित ये भवरी देवी हत्याकांड था और इस कांड ने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। सूबे से लेकर, प्रदेश से लेकर देश की सियासत में इस कांड की खूब चर्चा रही थी और उसके बाद परसराम बिश्नोई आरोपी बनाए गए। परसराम बिश्नोई जेल गए, 8.5 साल तक जेल में रहे और अब जमानत उनको दे दी गई है। फिलहाल जमानत पर बाहर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। तो लंबे समय तक आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता, ये कहा गया। करीब 8 साल से जेल में थे परसराम बिश्नोई।